चलो, इंडस कहां से आ रही है आपकी? स्नो रेंजेस ऑफ हिमालयाज इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। तो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है इंडस मानसरोवर लेक के पास। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, देखो इंडस ऐसे फ्लो करती है, तो कोई भी वैशाली राइट बैंक और लेफ्ट बैंक का अगर पता करना हो तो जैसे रिवर जा रही है ना, तो इंडस ऐसे जा रही है, तो आप अपने आप को वैसे कर लो, और जो इसकी इस तरफ रिवर होंगी वो राइट हो जाएंगी और इस तरफ लेफ्ट। अगर कोई रिवर ऐसे आ रही है, ठीक है, तो आप भी अपने फेस उस तरफ करो और फिर इसके राइट वाली राइट, लेफ्ट वाली लेफ्ट। तो ये बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो इसके राइट में है, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इसके लेफ्ट में है। तो इसकी अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखोगे आप, तो वो कौन सी है आपकी? जास्कर, अस्तर, द्रास, श्योक, स्वात, खुर्रम, गिलगिट एंड काबुल। जिसे ये रिवर है, इसके ये डायरेक्शन इसकी ये थी फरहान, और इसके जो अपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रिब्यूटरी मिल रही है, तो ऐसी रिवर को क्या बोलते हैं? ऑब्सिक्वेंट रिवर। तो इंडस की जो ऑब्सिक्वेंट रिवर है, ट्रिब्यूटरी है, वो कौन सी है? गिलगिट। ठीक है, श्योक नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, श्योक तो इससे यहां से मिलती है ऊपर से ही, राइट बैंक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन कौन सी आ रही है? गिलगिट। ओके चलो, काबुल, ये सारी राइट बैंक है। अब इंडस ऐसे आ गई, अब इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी वो आपकी है IJC, कोड है इसका IJCRBS। ये मैं भी याद कराऊंगा, सारा दिखाऊंगा। आई से आपका इंडस हो गया, फिर झेलम, चेनाब, RBS रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड याद कर लो, रावी, ब्यास, सतलज। तो ऊपर से नीचे लेफ्ट बैंक सारी ऐसे बनेंगे, इंडस तो है ही खुद, फिर झेलम, चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये आपकी होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब अगली रिवर है आपकी झेलम। झेलम कहां से आती है? वेरीनाग से। झेलम आती है आपकी वेरीनाग से। झेलम आएगी आपकी वेरीनाग से, फ्लोज नॉर्थवर्ड फ्रॉम इट्स सोर्स थ्रू कश्मीर वैली। और कहां से आता है फ्लो नॉर्थवर्ड फ्रॉम इट्स सोर्स थ्रू कश्मीर वैली? फॉर्म्स मियांडर एज पासिस थ्रू करेवास। और इसकी झेलम की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है किशन गंगा। तो इसमें आपको दो बात याद रखनी है, इसका सोर्स है वेरीनाग, और वेरीनाग से कहा जाती है कश्मीर वैली के अंदर। अगेन ये रिवर क्या बनाती है? मियांडर्स, जैसे स्नेक लाइक पैटर्न ऐसे। तो अपर जो यानी कि यंग स्टेज में, फरहान ये मैंने बताया था, यंग मैच्योर और ओल्ड स्टेज होती है रिवर्स की, उसमें मोस्टली जो रिवर्स होती है दे मेक मियांडर्स, जैसे घूमती हैं, वो कहाँ बनाती है? मैच्योर और ओल्ड स्टेज बनाती है। झेलम ऐसी रिवर है जो यंग स्टेज में बनाती है आपका क्या? मियांडर्स। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द करेवास। करेवास क्या थे वहां पे? सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए, और उन्होंने क्या बना दिया? हाई टेबल लैंड, एक बना दिया प्लेन। अब रिवर अगर प्लेन में जाएगी तो फिर वो क्या करेगी? ऐसे मूव करेगी। तो वहां पे करेवास है जहां पे झेलम जाती है, तो उसके कारण क्या होता है? उसको प्लेन एरिया मिल जाता है, सेडिमेंट डिपॉजिट है, तो इसलिए इसका पाथ कैसे हो जाता है? मियांडरिंग। तो झेलम ऐसी रिवर है जो कि यंग स्टेज में मियांडर्स बनाती है। बाकी रिवर्स क्या बनाती है? ओल्ड और मैच्योर से। यंग, मैच्योर, ओल्ड स्टेज, वो सब आप जब प्रीवियस वीडियो देखोगे वहां पे समझ में आ जाएगा आपको, लैंडफॉर्म वाले चैप्टर के अंदर। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद रखनी है आपको, क्या है? किशन गंगा। अगेन ये आ जाता है, किशन गंगा में प्रोजेक्ट भी था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां पे पूछेगा किशन गंगा इज अ राइट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी दे देगा, नहीं, राइट हैंड ऑफ झेलम, या ऐसे दे देगा किशन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। ये सब चीजें कंफ्यूज नहीं करनी, इसलिए एक टेबल बना दी है, चीजें क्लियर रहेंगी आपको। नेक्स्ट इज चेनाब। क्या कोड था? IJC। तो झेलम होगी अब चेनाब। नियर द, कहां पे सोर्स है इसका? 12 लच्छा पास इन लाहौल स्पीति पार्ट ऑफ जास्कर रेंज। वैशाली ये भी मैं करवा चुका हूँ सारे, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर। ठीक है, अब चीजें आपको समझ में सारी आ गई। जास्कर रेंज किसका पार्ट है? बताओ जल्दी, आवाज नहीं आ रही। ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालयास, सर ऐसे ग्रेट याद रखना है। हिमालयन। ग्रेटर किसने बोला है? ट्रांस है, ट्रांस। ट्रांस हिमालय। हाँ, ट्रांस, ठीक, ट्रांस। भूल गई भाभिया। ठीक है, ये अल्फाबेटिकल, ये लद्दाख LK फिर Z, अल्फाबेटिक चल रहा है नॉर्थ से साउथ। लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, दे आर पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयास। तो ये हो गया KLZ। क्या? LKZ, ठीक है। KLZ। नहीं नहीं, KLZ। अच्छा KLMN, के, हाँ KLZ, सॉरी, अल्फाबेटिकल है KLZ, बस अल्फाबेटिकल अरेंज करना है, के पहले आता है फिर L आता है, JKL, ठीक है चलो। तो KLZ है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ये चेनाब कहाँ पे होती है? नियर बारालचला पास इन लाहौल स्पीति पार्ट ऑफ जास्कर रेंज। और इसकी चेनाब की जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? तवी रिवर। अब देखो जम्मू जाते हो, जम्मू तवी सुनते ही, और स्टेशन का नाम ही जम्मू तवी है, तो वहां से याद रखना तवी। अगेन कभी कुछ अगर जम्मू में इवेंट होगा, एक्चुअली बात क्या होती है, हम तो एक बार सारा कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम अगर कोई चीज न्यूज में होती है तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो कभी अगर जम्मू तवी न्यूज में रहा तो वहां पे आ जाएगा जम्मू तवी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, वही फिर देगा इंडस, सतलज, आप फिर कंफ्यूज होगे। आप ध्यान रखो,
जम्मू तवी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है आपका आईजेसी हो गया, आरबीएस रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से याद गया था, आर रावी ब्यास सतलज। रावी कहां से होती है ओरिजिनेट? कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास ऑफ हिमाचल प्रदेश। फ्रॉम इट सोर्स इट फ्लोज बिटवीन द पिरपंजाल एंड धौलाधर रेंज। पीडी याद कराया था मैंने, प्रतियोगिता दर्पण होती है पीडी, तो कौन से हिमालय का पार्ट है पीडी? पिरपंजाल और धौलाधर, इसके बीच में फ्लो करती है रावी, बताओ। मिडल हिमालय। मिडल हिमालय, ठीक है। पिरपंजाल धौलाधर रेंजेस एंटर्स द पंजाब, और फिर क्या आती है? पंजाब के अंदर आती है। फरहान कोई घबराने की बात नहीं है, प्रीवियस वीडियो देखोगे सब समझ में आ जाएगा, वहां मैंने सब याद करवा रखा है। ट्रांस हिमालय क्या है, ठीक है, आपके ग्रेटर हिमालय क्या है, लेसर हिमालय क्या है, आउटर हिमालय क्या है, ठीक है। चलो हाँ वो मैं कर लूंगा, ग्रैब कर लूंगा इसमें। ब्यास जो रिवर है ब्यास कुंड से होती है ओरिजिनेट, और ये क्रॉसेस द धौलाधर रेंज। देखो मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि फिजियोग्राफी पूछता है कि ये रिवर कहाँ से आ रही है। अब दे देगा पिरपंज रावी रिवर फ्लोज बिटवीन दो रेंज, दे देगा जास्कर और ये आपकी पिरपंजाल, तो वो गलत हो जाएगा। इट फ्लोज बिटवीन पिरपंजाल एंड धौलाधर। तो वो आपका जो काम आपको पॉइंट्स ढूंढने थे वो मैंने सिंप्लीफाइड कर दिए, आपको एक टेबल के अंदर मिल गया, बस इसको मार्क कर लो और अच्छे से याद कर लो। देखो मैं ये नहीं कह रहा 100% इससे आ जाएगा, लेकिन कोई भी चीज आप एक चीज करते हो ना अच्छे से, तो अगर आपने कर लिया उसमें से, तो आपको ये श्योर हो जाता है कि ये पार्ट नहीं था, तो आप उससे आप एलिमिनेट कर पाते हो चीजों को। ओके चलो, एक स्ट्रक्चर और एक बेसिक सोर्स तो आपके होना ही चाहिए, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा आएगा तो आप उसको एलिमिनेट से करोगे सॉल्व। तो ये हो गया ब्यास कहां से होता है, करो ब्यास से धौलाधर रेंज थ्रू अ डीप गोर्ज। ब्यास ज्वाइन सतलज एट हरिके, यही पूछ लेता है ब्यास सतलज को कहां ज्वाइन करेगा? हरिके पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक इसको क्रॉस करती है धौलाधर रेंज थ्रू डीप गोर्ज। अगेन गोर्ज क्या होती है, कैनन क्या होती है, सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सब आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। सतलज ओरिजिनेट्स फ्रॉम रकास लेक। मैं ये बता रहा हूँ, इंडिया में ज्यादा मेरे को एक्सप्लेन करना ही नहीं पड़ेगा, बस आपको चीजें याद करवानी है। ये टर्म्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, इसलिए फटाफट हो जाएंगे अब इंडिया के चैप्टर हमारे। और जिन बच्चों ने देखा नहीं है वो प्रीवियस देख लेना वीडियोस, और ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। सतलज ओरिजिन होती है रकास लेक से, कहां पे? तिब्बत के अंदर। इट फ्लोज थ्रू शिपकिला, जो बात कर रहे थे शिपकिला पास। वैशाली आप उस दिन एक एब्सेंट भी थे, तो आप जो बात कर रहे थे कोको चैनल, वो मैंने कल पढ़ा दिया था फिजियोग्राफी, उसमें देख लेना वीडियो में। म्यांमार और अंडमान निकोबार है, उसके बीच में चैनल है कोको चैनल। नदर्न मोस्ट आइलैंड था कौन सा था आदर्श? नदर्न मोस्ट आइलैंड अंडमान निकोबार का लैंडफॉल याद नहीं है? तो लैंडफॉल याद नहीं आया सर, नाम पढ़ा था ये याद है बट नाम याद नहीं आया। नॉर्थ अंडमान लैंडफॉल यहाँ पे नदर्न मोस्ट आइलैंड अंडमान निकोबार का, और इधर कोकोस जो आइलैंड है उसका म्यांमार का, और ये इंडिया का, उसके बीच में आता है कोकोस चैनल। ओके कल ही मैंने करा दिया। फिर अब यहाँ से आओ आप, सतलुज का होती है रकास लेक में, तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, और फिर इट फ्लोज थ्रू शिपकिला पास। देखो एस से सतलुज है, एस से शिपकिला है, ये भी पूछ लेगा कि सतलुज कौन से पास से होती है, पास शिपकिला इज अ पास, तो सतलुज पासेस थ्रू शिपकिला पास। It cut deep gorges in the greater Himalayas and forms the boundary between India and Pakistan। और ये रिवर क्या करती है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री बनाती है रिवर सतलज। अब हम देखते हैं डायग्राम, ये हमारा है मेन। अभी तक तो हमने बस चीजें पढ़ रहे थे, इससे आपको याद हो जाएगा। ये देखो टिप, जहां भी मैंने टिप लिखा होगा ना, वहां पे मैं समझ लो कोड लिखा है मैंने उस रिवर सिस्टम का, IJCRBS, IJCRBS। इंडस झेलम, ऊपर से स्टार्ट करो, इंडस झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज, ऐसे आएंगे नॉर्थ से साउथ। कई बार अरेंजमेंट ही पूछ लेता है, पता होना चाहिए। इस बार का अगर जो क्वेश्चन आया था कि वो क्वेश्चन ही करता इंडस से कौन सी रिवर डायरेक्टली मिलती है, ये क्वेश्चन आया था इस बार। तो देखो हरदम उठपटांग आ गया क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर याद है तो कहीं ना कहीं आप इसको फ्रेम कर लोगे। अगर आपको ये डायग्राम याद होता तो आप देखते कि झेलम मिल रहा है चेनाब से, रावी मिल गया सतलज में, ब्यास मिल गया सतलज में, फिर ये सतलज रिवर इसमें मिल गई आपकी चेनाब में, आगे जाके ये चेनाब ही आ रहा है, इसमें मिल गई सतलज, और सतलज फिर इसको फाइनली ज्वाइन करेगी आपको इंडस को। तो अगर ऐसे आपको डायग्राम पता होता तो आप लिखते हैं, उसका आंसर जो आएगा चेनाब। तो चेनाब ज्वाइन कर रही है इसको, आप इसको अपने इंडस रिवर को। तो ऐसे में करो, ये जो आप डायग्राम देखते हो ना, और ये कोड याद कर लिया IJCRBS, तो ये कोड जब आपको पता होता है तो आप अरेंजमेंट कर सकते हो उनका। किशन गंगा भी इंपॉर्टेंट है, तो ये पता मैंने इसे बना दिया तो क्या होगा, किशन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। हाँ भाई वैशाली बताओ। सर ये चेनाब कर रही है सतलुज करती है? हाँ मेरा भी यही क्वेश्चन था। मेरा भी यही, मेरे को भी डाउट है एक्चुअली, मैप में लग रहा है आपका कि चेनाब कर रही है। अभी यूपीएससी जो चेनाब ये लास्ट, ये अभी लास्ट चेनाब पेपर में आया था ये, मैं वही कह रहा हूँ 2022 में आया था। कई आंसर की में दे रहा है झेलम ये चेनाब, और कई में सतलज है। एक बार फाइनल जो ज्वाइन करेगी आंसर की आएगी यूपीएससी का, तब देखेंगे कौन सा है। मैप में देखने में लग रहा है कि चेनाब है, और सतलज में चेनाब है, वो सतलुज बताया था।
मैंने कई देखा में था वही कह रहा इसका हूँ, कई सतलुज लोग का। कई में आ रहा है सतलज, कई सोर्स में दे रखा है सतलज और कई में दे रखा है चेनाब। अब सर एग्जैक्ट कहीं कहीं पे चेनाब है। क्या है? चेनाब आंसर है सर सर कहीं एक्चुअली। कहीं पे चेनाब भी लिखा वही हुआ मैं कह है। रहा हूँ, कईयों में चेनाब है, कईयों में सतलज। फाइनल आंसर क्या है, लेकिन मैं बता रहा हूँ पैटर्न समझो क्वेश्चन का आप कि कैसा आ रहा है। एक दो क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं, ठीक है, कि कई सोर्स डिफरेंट जाते हैं उसके, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ पैटर्न समझो कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो। कि अभी हालांकि एकदम से उठ के आ गया, किसी ने सोचा था ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, और इतना क्लियर भी नहीं है उस वीडियो में। मतलब अगर हम मैप देखते कि कौन सा ज्वाइन कर रहा है, लेकिन अब जो बच्चा का कोई कोई चेनाब मारेगा, कोई सतलज, लेकिन अब इतने क्वेश्चन में रिस्क तो लेना ही पड़ता है, अब क्या करें, ठीक है ना। तो एक बार देखते हैं फाइनल आंसर की यूपीएससी क्या देती है, चेनाब देती है सतलज। बाकी दोनों दे रखे हैं, किसी में कोई सोर्स ये बताता है, कोई ये बताता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप पैटर्न को आपको देखना पड़ेगा एक ओवरऑल होलिस्टिकली मैप। इस बार वो एक क्वेश्चन और आया था, बताता हूँ कि वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स की कौन कौन सी रिवर है। तो जब आप मैप में रिवर्स को देखते हो तो आप देखो ये कौन सी स्टेट से जा रही है, कहाँ पे जा रही है। अगर ईस्टर्न घाट्स की बात हो रही है, ईस्टर्न घाट्स कौन सी स्टेट्स में है। तो ऐसे आप दो तीन चीजों को कनेक्ट करोगे तभी आप उस आंसर को ड्राइव कर पाओगे, ठीक है। अभी ये डिबेटेबल है, जब आंसर की आएगी फाइनल तो देखते हैं क्या आएगा आंसर, ठीक है फरहान। चलो, क्योंकि दोनों ही देखे, कईयों में चेनाब बता रहे हैं, कई सतलुज बता रहे हैं। अब आ गया आपका रावी, ब्यास, सतलज। अब इस पे मैं अगला पार्ट क्या करना है, कुछ पास देख लो कि सतलज रिवर कहाँ से पास कर रही है, शिपकिला पास से। अब ये भी आ सकता है क्वेश्चन। और आपकी जो इंडस रिवर है ये पास कर रही है चांगला से, और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लो, किशनगंगा ट्रिब्यूटरी है इसकी। देखो श्योक मैंने कहा था यहाँ से आ रही है, और ये देखो गिलगिट। इंडस तो आपकी ऐसे फ्लो कर रही है और गिलगिट आपकी अपोजिट में आ रही है। तो गिलगिट इसकी क्या है, ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है या ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम है। अपोजिट डायरेक्शन में जो मेन रिवर से जो ट्रिब्यूटरी मिलती है उसको बोलते हैं ऑब्सिक्वेंट, OBSEQUENT, ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी। तो गिलगिट इज द ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम है। ये सारा आपका हो गया क्या, ये सारा आपका क्या हो गया, इंडस रिवर सिस्टम। अब देखो एक बात हो रहा है जो मेरे को थोड़ा लग रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, वो क्या बता रखा है, चेनाब, है ना। तो ये हो गया। और एक एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि ये सारी रिवर्स ना चेनाब में मिलती है और फिर चेनाब आगे जाके मिलती है। तो कहीं ना कहीं चेनाब लग रहा है मेरे को, बाकी मैं भी श्योर नहीं हूँ, सतलज भी हो सकता है, लेकिन अभी तक मैं चेनाब पे करूंगा, ठीक है। फिर बाकी देखते हैं आंसर की में आ रहा है, क्योंकि एक दो जो पॉइंट आउट कर रहे हैं चीजें वो चेनाब को ही कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका इंडस रिवर सिस्टम। नेक्स्ट है आपका गंगा। अब हम करेंगे गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा स्टार्टिंग में ओरिजिनेट होती है भागीरथी के नाम से, ओके, एंड फ्रॉम द कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर से, कहां पे, उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और फिर इसको अलग एक स्ट्रीम और ज्वाइन करती है, अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है कहां पे, देवप्रयाग पे। यहाँ पे क्या मिलेंगे, देवप्रयाग। तो जहां पे ये दो रिवर मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग। उसके बाद से जो रिवर चलती है उसको बोलते हैं गंगा। तो इनिशियली भागीरथी कहां से आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, उसको ज्वाइन करती है अलकनंदा, कहां पे, देवप्रयाग पे। फिर वहां से जो रिवर आगे चलती है उसको बोलते हैं गंगा। कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी फ्लोज इन द नेम ऑफ गंगा बिलो देवप्रयाग। अब ये गंगा रिवर होगी आपकी, इसकी वैशाली लेफ्ट बैंक मतलब कि आपकी इस साइड वाली, ठीक है, सॉरी, अगर रिवर इस तरफ जा रही है तो लेफ्ट बैंक उसका आपकी उस साइड वाली रिवर हो जाएगी, और राइट बैंक वाली इधर वाली। तो जिस तरफ रिवर जा रही है उसका देख लेना फ्लो किस तरफ है, फिर अपना राइट लेफ्ट कर लेना। तो जो रिवर इस तरफ है आपके नेपाल की साइड है पूरा, वो रिवर है आपकी रामगंगा, गोमती, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। इसका जो कोड है वो है 5G किलोमीटर, ठीक है, 5G किलोमीटर। 5G क्या है, अपनी टेक्नोलॉजी है 5G, और 5 किलोमीटर मान लो, 5 किलोमीटर, 5G किलोमीटर। तो 5 तो जी आएंगे। पहली जी हो गया रामगंगा, दूसरा जी हो गया गोमती, तीसरा हो गया घाघरा, चौथा हो गया गंडक, पांचवा हो गया बूढ़ी गंडक। तो ये 5 तो जी हो गए। KM से आएगा कोसी और M से आएगा महानंदा। ये सारी आपकी गंगा की क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है यमुना, सोन, फुनफुन, फाल्गु, अजोय, दामोदर। और गंगा से यमुना कहाँ मिलती है, प्रयागराज पे। चलो, यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर। इसकी रिवर की ट्रिब्यूटरी का कोड है चंबल सिंध का बेटा कौन, चंबल सिंध का बेटा कौन, ये याद कर लो, चंबल सिंध का बेटा कौन, चंबल सिंध बेटवा केन, ऐसे होएगा। अगला है रामगंगा। रामगंगा कहां से ओरिजिनेट होती है, दुधातोली रेंज, दुधातोली रेंज उत्तराखंड के अंदर। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि रामगंगा कहां से पास होती है, इट पासिस थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये देख लो, इट पासिस थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में ही। अगला है आपकी घगरा। तो घगरा रिवर जो आपकी है वो कहां से होती है,
माचा मापचा मापचा चुंगू ग्लेशियर तिब्बत के अंदर। तो घाघरा रिवर होती है आपकी मापचा चुंगू ग्लेशियर तिब्बत के अंदर। इसकी ट्रिब्यूटरीज है सरयू, राप्ती, शारदा, बूढ़ी गंगा। अगेन देखो ये आपके आ जाएगा सरयू, राप्ती, गंगा, बूढ़ी गंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो दे आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ घाघरा रिवर। नेक्स्ट है आपका कोसी। कोसी फाउंड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सन कोसी, अरुण एंड तामोर रिवर। ये 3 रिवर मिलके बनाती है रिवर कोसी, और ये क्या करती है, फ्लड लेके आती है बिहार के अंदर। इसको बोलते हैं सोर, इसलिए इसको बोलते हैं सोर ऑफ बिहार। पल्लवी, यू आर फ्रॉम विच स्टेट? अनम्यूट, हाँ, इट वॉइस इज नॉट कमिंग। पल्लवी वॉइस इज नॉट कमिंग। चलो ट्राई अगेन, ओके, टाइप में मैसेज कर दो, ठीक है। हाँ, गोमती, जो रिवर गोमती दैट इज फ्रॉम गोमत ताल पिलभित। तो पिलभित के अंदर गोमत ताल है उत्तर प्रदेश में, वहां पे आपकी गोमती रिवर ओरिजिनेट होती है एंड इट पासेस थ्रू लखनऊ। तो पूछ लेगा लखनऊ सिटी इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो आपको बताना है गोमती रिवर। ऐसे दामोदर उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर तो हिंदी समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कंफर्टेबल, चलो फाइन है। किसी को कुछ समझना है तो बता देना मेरे को। दामोदर राइजेज इन लोहार दागा डिस्ट्रिक्ट, छोटा नागपुर प्लेट्यू। दामोदर रिवर कहाँ पे राइज होती है, लोहार दागा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। और इसकी इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, बाराकर, कोनार, साली, ठीक है, बाराकर, कोनार, सली। वंस नोन एज सोर ऑफ बंगाल। अब इसके थोड़ा फ्लड्स कम आती है क्योंकि बहुत सारे इस पे डैम बना दिए दामोदर पे। नाउ समवट टेम्ड विद डैम्स फ्लो इन अ रिफ्ट वैली क्रिएटेड बाय फॉल्टिंग। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले कि दामोदर, इनमें से कौन कौन सी रिवर रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। तो दामोदर रिवर ऑल्सो फ्लो इन द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में बता चुका, वैशाली फॉल्ट आता है जब क्या होता है, नीचे, हाँ शाबाश, नीचे हो जाती है वैली, एक कुछ पोर्शन नीचे जाता है, दैट बिकम रिफ्ट वैली। अब कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है आपके। सोन है अमरकंटक हिल, ठीक है। सोन कहां से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक हिल से। कैसा ड्रेनेज पैटर्न था बताया था सोन का, नर्मदा का रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ऊपर से आते हिल से और देन दे गो आउटवर्ड्स, सेंट्रीफ्यूगल। जॉइंस गंगा नियर पटना, और सोन क्योंकि रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सो इट जॉइंस गंगा नियर पटना। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है सोन की, नॉर्थ की ओर रिहांद, गोपद। देखो मैं इसलिए इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, अब क्या कर रहा है यूपीएससी, छोटी छोटी रिवर्स की ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है, तो इसका जो कोड है वो याद है, वो याद करो। गोरी सोने के लिए कोयल जैसा गाना गाती है, गोरी सोने के लिए कोयल जैसा गाना गाती है। तो गो से हो जाए गोपद, री से रिहान, सोने से सोन की ट्रिब्यूटरीज है के लिए कोयल जैसा, तो कोयल से नॉर्थ की ओर जैसा गाना गाती है। तो गोरी सोने के लिए, मतलब उसको लोरी सुनानी वाला, ठीक है। तो गोरी सोने के लिए कोयल जैसा गाना गाती है, गोरी से गोपद, रिहांद। अब आपको याद आ जाएगा गोरी से रिहांद, कंफ्यूज नहीं हो गया। अब रिहांद किसकी ट्रिब्यूटरी है, रिहांद इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन। ये छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं एग्जाम के अंदर, फिर हमें लगता है तो बहुत ईजी था। तो अगर चीजें आपको याद होगी तभी आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो गोरी सोने के लिए कोयल जैसा गाना गाती है, कोयल से आपका नॉर्थ कोयल। चंबल का देखो, चंबल कहां से ओरिजिनेट होती है, साउथ वेस्ट ऑफ माहो इन हाईलैंड्स ऑफ जनोपाव हिल्स। तो जनोपाव हिल्स के आइलैंड से वहां पे आपकी ओरिजिनेट होती है आपकी चंबल, कहां पे, विंध्यन रेंज के अंदर, मध्य प्रदेश में। न्यूमरस डीप रेवाइंस फॉर्म गिविंग राइज टू बेडलैंड टोपोग्राफी। ये मैंने आपको बताया था, डीप रेवाइंस बनती है यहाँ पे चंबल के अंदर, चंबल रिवर बनाती है रेवाइंस, इसको बोलते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी। और आपका इसकी ट्रिब्यूटरीज है बानस और काली सिंध, ट्रिब्यूटरीज है बानस और काली सिंध। तो अगेन याद रखना, रेवाइंस जो कौन सी रिवर बनाती है इंडिया के अंदर, चंबल, इसको क्या बोलते हैं, बेडलैंड टोपोग्राफी। रेवाइन इज अ काइंड ऑफ इरोजन, इसमें वर्टिकल पूरे आपके ऐसे लंबी लंबी पूरे, जैसे मान लो हिल स्टीप स्लोप्स पे क्या होती है, लंबी लंबी वर्टिकल गैप्स हो जाते हैं, ऐसे क्रैक्स पड़ जाती है, इसको बेडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। दिस इज अ रेवाइंस। पूरी लैंड एग्रीकल्चर भी इस पे नहीं कर पाते, फिर लैंड खराब हो जाती है। अब ये हो गया आपका डायग्राम। हाँ वैशाली बताओ मेरे को, ये रिवर है, तो जो इस साइड वाली रिवर है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, आवाज ये राइट है, ये लेफ्ट है। ये ऊपर वाली कौन सी है, ऊपर वाली बता मेरे को पहले। ये राइट की तरफ आएगी ना, ऊपर वाली तो लेफ्ट होगी ना, ये तो बता रहा हूँ, जिस साइड रिवर जा रहा है उसकी डायरेक्शन अपना फेस कर लो, और फिर उसके हाथ देखो लेफ्ट आएगा, रिवर करके देख, लेफ्ट आएंगी ऊपर वाली। तो ये मेरे को पता था गलती होगी, इसलिए मैं कर बता रहा हूँ, ठीक है। विच स्टेट्स डू दे पास, और नीचे वाली राइट होगी क्या,
नीचे वाले नीचे नीचे वाली इधर लेफ्ट ये है ना, लेफ्ट इधर वाली की राइट बैंक हो और जाएगी, फिर इधर नीचे वाली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है चलो। हाँ आप पल्लवी पूछ रहे कौन कौन सी स्टेट से पास होंगी, कुछ तो मैं इसी में करा दूंगा, बाकी जब मैपिंग की क्लास लूंगा तो हर रिवर को लेंगे कि इंडस रिवर कौन कौन सी स्टेट से पास होती है, ठीक है, आपकी गंगा कौन कौन सी स्टेट से पास होती है। तो जब मैपिंग वाली क्लास करेंगे तो हर स्टेट स्पेसिफिक रिवर का कर लेंगे। ओके अभी मैं इसके मेजर फिजियोग्राफी बता रहा हूँ और कुछ आपको एक आइडिया हो जाएगा ब्रॉड, बाकी बिल्कुल हर स्टेट का कर लेंगे जो मैपिंग वाली क्लास करेंगे रिवर सिस्टम उसके अंदर। तो ये होगा गंगा, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। इसमें मैं चाह रहा हूँ आपको ट्रिब्यूटरीज याद हो जाए और फिजियोग्राफिक फीचर्स याद हो जाए, स्टेट्स हम पॉलिटिकल वो मैप में कर लेंगे फिर। तो आपको मैंने बताया था भागीरथी अलकनंदा से जब मिलती है, कहाँ मिलती है ये भाभिया, देवप्रयाग पे, कहाँ ध्यान है, ठीक है देवप्रयाग पे, शाबाश चलो आगे। और फिर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कोड क्या था आशिमा, अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखे तो 5 GKM। km, 5 तो जी हो जाएंगे और किलोमीटर हो जाएगा। पहला जी है रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है बागमती और ऐड कर लेना नहीं तो चल जाएगा काम। किलोमीटर से कोसी और महानंदा, खत्म सारी लेफ्ट बैंक। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको मैंने बताया था क्या, यमुना, सोन, दामोदर और एक दो है वो देख लेना। और यमुना की ट्रिब्यूटरी का कोड क्या बताया था मैंने भाभिया, चंबल सिंध का, सर यमुना की हाँ बेटा कौन, इनका बेटा कौन, चंबल सिंध बिटवा केन, ये सारी ट्रिब्यूटरी बिटवा केन। हाँ यमुना की ट्रिब्यूटरी होगी। ओके तो फरहान बताओ मेरे को चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना। यमुना, ठीक है चलो। तो ये हो गया आपका गंगा रिवर, यमुना। हाँ ठीक है यमुना। अब देखो एक भागीरथी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी एक भागीरथी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है, अभी मैंने दिखा नहीं रखा, लेकिन आप अगर सिस्टम कोई ऐसे पूछ लेता है विच रिवर सिस्टम इज नोन एज भागीरथी टू भागीरथी, तो उसका आंसर आएगा गंगा रिवर सिस्टम। भागीरथी टू भागीरथी रिवर सिस्टम किसे बोलते हैं, गंगा रिवर सिस्टम को। अब आ जाओ ब्रह्मपुत्र रिवर पे, तो हमने कौन कौन से रिवर कर लिए, इंडस, ठीक है फिर गंगा, अब ब्रह्मपुत्र। एक और बता दो मेरे को, सोन की ट्रिब्यूटरी बताओ कौन कौन सी थी आशिमा, ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन। मैंने क्या कोड बताया था, गोरी सोने के लिए कोयल जैसा मीठा गाना गाती है या कोयल जैसा गाना गाती है, ऐसे याद करो, ऐसे याद नहीं होंगे बिल्कुल कभी भी। गोरी, गोपद, रिहांद, सोने के लिए सोन की ट्रिब्यूटरी है, कोयल जैसा नॉर्थ की ओर, बस इतना ही सिंपल है। अगर आपको चीजें याद होगी ना तो जिंदगी भर भूलोगे ना, मजा आएगा पढ़ने में भी। तो मैं यही चाह रहा हूँ आपको क्वालिटी चीजें रेलिवेंट जो भी है वही सिंप्लीफाइड तरीके से याद करा दूं ताकि बर्डन ना रहे दिमाग पे। चलो बताओ फाबिया, इंडस का क्या कोड था, इंडस सिस्टम का नॉर्थ से साउथ, अगर सर आईजेसी, वेरी गुड, क्योंकि इंटरनेशनल कोड RBS। उसको उल्टा कर दो, आरबीएस, ठीक है ऐसे याद करना है, शाबाश। अब आ जाओ ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ब्रह्मपुत्र कहाँ पे राइज होती है, इन चेमंगदुंग ग्लेशियर इन कैलाश रेंजेस ऑफ हिमालय। तो कहाँ पे जो ग्लेशियर का सोर्स है वो है चेमनडुंग ग्लेशियर, कहाँ पे, कैलाश रेंज ऑफ हिमालय। और इंडिया में कहां से एंटर करती है, दिहांग गोर से, ये याद रखना, इट एंटर्स इंडिया थ्रू दिहांग गोर नियर नामचा बारवा, नामचा बरवा के पास। दिहांग, आजा, हांग लिखा ना, हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ दिहांग, हांग मतलब हाँ बुला रहा है उसको, आ जाओ दिहांग, ठीक है, क्योंकि आगे आएगा दिबांग, दिबांग, ठीक है उससे कंफ्यूज मत होना, वो उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो जहाँ पे दिहांग बुला रहा है आ जाओ, ठीक है, तो एंटर करेंगे दिहांग से, दिहांग गोर से। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है आपकी वो है मानस, सुबनसिरी, दिबांग, दिबांग क्या ट्रिब्यूटरी है, दिहांग क्या है जहां से एंटर हो रही है, दिखो, संकोश, कामेंग, लोहित, तिस्ता, धनसिरी, ये इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज है। अब इसका कोड क्या है, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी MSD दिखा रहा है कि वो सुबह सुबह काम से लौटा है धन कमाकर, क्योंकि आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी बहुत पैसे कमाता है, ठीक है, तो MSD और वो सुबह जल्दी उठ जाता है, ठीक है ना काम, तो वो ही दिखा रहा है कि सुबह सुबह काम से कितना पैसा कमा रहा है वो। महेंद्र सिंह धोनी MSD दिखा रहा है कि वो सुबह सुबह काम से लौटा है, अभी काम से सुबह सुबह लौटा है, और
सुबह सुबह काम से लौटा है धन कमाकर, पैसे कमाकर। तो एम से क्या आएगा आपका मानस, MSD, एस से सुबनसिरी, MSD, डी से दिबांग, दिखा, दिखाओ, दिखाओ अपने आप में ट्रिब्यूटरी है। MSD दिखा रहा है, जो मैंने आगे कैपिटल कर रखे हैं ना वही ट्रिब्यूटरी बनेंगे। दिखा रहा है कि वो सुबह सुबह से आपका सुबनसिरी, ठीक है, यहाँ सुबनसिरी कर लेना, एक को संकोच कर लेना, इसको आगे कर लेना, ठीक है, वो तो ऐसे वही आएगा। सुबह सुबह काम से कामेंग से लौटा है, लो से लोहित, टीए से तिस्ता, धन कमाकर, धन से होगा धनसिरी। तो नेक्स्ट हम जो रिवर कर रहे थे वो कर रहे थे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। चेमेंगडोंग ग्लेशियर है जहां से ओरिजिनेट होता है, इंडिया में दिहांग रिवर से आता है, दिहांग गोर से अंदर एंटर करता है। ट्रिब्यूटरीज मैंने याद करवा दी थी, अब फाबिया बताएगी मेरे को क्या कोड था इसका, बस कोड बता दे, ट्रिब्यूटरी अपने आप याद हो जाएंगे तेरे को। महेंद्र सिंह धोनी पैसा सर महेंद्र सिंह धोनी दिखा रहा है, महेंद्र सिंह धोनी दिखा रहा है कि वो सुबह 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 काम से लौटा है धन कमाकर, पैसे धन कमाकर, कमाकर। ठीक है। तो MSD मानस, ठीक है, ऐसे मानस, संकोच, डी से दिबांग, महेंद्र सिंह धोनी दिखा रहा है, दिखो रहा है कि वो सुबह सुबह दिखाओ, काम से कामेंग, बंसिरी, लोटा से लोहित, और ती से तिस्ता, धन लोहित, कमाकर दानसिरी। ऐसे तो आपको सारी याद है, बंसिरी। क्योंकि बात क्या है प्री में वहां पे आपको सामने आएंगी, अगर आप कोड आपको याद रहेगा ना तो आपको उसमें कर लोगे, अच्छा ये टिक करना है, वहां पे लिखना थोड़ी इतना अपने को आइडेंटिफाई करनी है। अगर आप याद करने चलोगे याद होएगा नहीं, क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। अब देखो मजुली इज अ रिवराइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्रा इन असम, ये रिवर फ्लो कर रही है। तो रिवराइन आइलैंड मतलब कि जो रिवर के बीच में आइलैंड है, तो ये होगा आपका रिवराइन आइलैंड, कौन सा, मजुली, और एक इसमें आपके ब्रह्मपुत्रा रिवर में। ये देखो मरियम ला, कल मैंने बताया ला का मतलब पास, तो मरियम पास है, इट सेपरेट द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा फ्रॉम मानसरोवर लेक। तो एक तरफ मानसरोवर लेक है, एक तरफ सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा है, वो क्या है, चेमंगदंग ग्लेशियर। इन दोनों को सेपरेट कौन सा पास करता है, आपका मरियम ला। अगेन दिस इज द इंफॉर्मेशन। और आप रिसेंटली भी देख रहे हो असम में काफी फ्लड्स आती है, किसके कारण, ब्रह्मपुत्रा के कारण। तो इट लीड्स टू रेकरेंट फ्लड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अगली आपकी जो रिवर है दैट इज तीस्ता। तीस्ता कहां से होती है, जेमू ग्लेशियर। मैंने बताया था ग्लेशियर में पढ़ाया था कि एक ग्लेशियर है सिक्किम के अंदर, उसका नाम है जेमू, ठीक है, उसका नाम याद रखना, जेमू ग्लेशियर। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है दिक्चू, रंगपो, रंगीत। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, जब तीस्ता कोड न्यूज में था उस टाइम क्वेश्चन आया था, ये दिखू, रंगपो और रंगीत। ये आपकी होगी तीस्ता रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम भी हो गया अब आपका। तो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले से पहले पढ़ते हैं ना, तो पहले पढ़ लेते हैं एक बार। महानदी रिवर दंडकरण्या प्लेट्यू से राइज होती है आपके छत्तीसगढ़ के अंदर, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो इब, मंद, हसदो, सियोनाथ, ओंग, जोंग, तेल। अब ऐसे तो कभी याद होंगे नहीं आपको, इसीलिए मैं फिर कोड बना दिया आपका। ओ माय गॉड, महान साईनाथ ने जोक टेल किया, ठीक है, अब तो मन से हंस दो। कई लोग बिल्कुल नहीं हंसते, तो उनके लिए कि अब तो ये जो महान साईनाथ है इसने भी जोक क्रैक कर दिया, तो अब तो मन से हंस दो, ठीक है। ओ माय गॉड, महान साईनाथ ने जोक टेल किया, अब तो मन से हंस दो। तो ओ से होएगा आपका ओंग, एम से आपका ओ माय गॉड, एम से भी देखते हैं ओ, सॉरी ये OMG है ना, इसका ओंग का ही किया मैंने, ONG का OMG, ठीक है भाई, इतना रख लो। पूरा इससे आएगा ओम से ओंग, 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 महान, महान मतलब महान से आएगा मंद, साईनाथ से सियोनाथ। ओ माय गॉड, महान सियोनाथ ने जोक टेल किया है, जोक से जोंक, टेल से टेल किया है, हिंदी का वर्ड, ठीक है। इब तो हंस दो, कहते ना हरियाणी में बोलते हैं, मान लो अब तो हंस दो बोलो, उसको कर लो इब, इब तो मन से हंस दो। इब से हो गया इब, मन से हो गया आपका मंद, हंस दो से हंस दो। तो आपको ये इतना याद नहीं करना, आपको याद करना है ओ माय गॉड, OMG, OMG से कर लो ONG, OMG से ONG, चाहे स्मॉल में लिख लो इसको थोड़ा, OMG का होगा ONG। महान साईनाथ ने जोक टेल किया है, अब तो मन से हंस दो, ठीक है। इब, अब से हो जाएगा इब तो मन से, मंद से हंस दो, से हंस दो। तो ये किसके, आप महान से आपका होगा महानदी, ये याद रखना, महा से महानदी। तो ये सारी ट्रिब्यूटरी होगी महानदी की। अगला है आपका गोदावरी, इसको वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। कहां से राइज होती है, सोर्स क्या है, त्रिम्बक प्लेट्यू नासिक के अंदर। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है दुधना, परवरा, पूर्णा, मंजिरा, वर्धा, अगेन इतनी सारी है।
आपको नाम तो वहां दिखेंगे एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा कि कृष्णा की है, गोदावरी की है, कावेरी की है, किसकी है, ये दिक्कत होती है। फिर किन्नरसानी, सिलेरू, ये सारी आपकी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। कृष्णा कहां से राइज होती है? महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के अंदर। कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मुसी, मुन्नेरू, तुंगभद्रा। कावेरी को बोलते हैं गंगा और साउथ। कहां से ओरिजिनेट होती है? तल कावेरी, वेस्टर्न घाट्स के अंदर। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है हेमावती, शिमशा, अर्कावती, काबनी, लक्ष्मण तीरथ, भावनी, स्वर्णवती, अमरावती, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब हम देखते हैं कोड वाइज अपना। तो पहला हमारा है रिवर सिस्टम गोदावरी वाला। तो ये देखो त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू से आपके राइज हुई नासिक के अंदर है गोदावरी, और ये गोदावरी का सिस्टम है। डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज इसकी है। पहले है दुधना, पूर्णा, परवरा, मंजिरा, मन्नेर, परनीता, इसका जोड़ रही है पेनगंगा, वेनगंगा, वृदा, इंद्रावती, किन्नरसानी, सबरी, सिलेरू। ओके, ये परनीता की है, पेनगंगा, वेनगंगा और वृदा। लेकिन मैंने याद करवा दिया, पूरा सिस्टम आपको याद हो जाएगा। अब देखो इसका पूरे सिस्टम को याद करने के लिए क्या कोड बनाया है कि बच्चा क्या होता है, ठीक है। माँ क्या करती है? माँ गोद में, गोद नहीं है, गोद आएगा, गोद में, अपनी गोद में बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, उसकी परवरिश करती है और पूरा ध्यान रखती है। ये तो पता ही है आपको, माँ क्या करती है? बच्चे में, बच्चे को गोद में उसको दूध पिलाती है, उसकी परवरिश करती है, बड़ा करती है उसको, और उसका पूरा ध्यान रखती है। मगर व्रत अवस्था में जब बूढ़ी हो जाती है माँ, उसे पेन होता है, हम बोलते ना पेन वेन हो रहा है, उसे पेन वेन होता है, तो वो कहती है अब मेरा इंद्र के पास जाने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो बच्चा क्या समझाता है उसको? माँ सबर कर, सबर की बात है, सही हो जाएगी, कि बस सबर कर तू, कि सबर की बात है, तू सही हो जाएगी। अब देखो माँ, ठीक है, गोद में, गोद से मतलब गोदावरी रिवर क्या होगा, बच्चे को दूध पिलाती है, दूध से क्या आएगा आपका? दूधना, दूध पिलाती है, परवरिश करती है, परवरा, परवरिश करती है, पूरा ध्यान रखती है, पूर्णा, ये होगी, ध्यान रखती है। मगर, मगर से क्या आएगा आपका? आपका एम में से कर लेना, मंजिरा, मंजिरा। मगर वृद्ध अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, वृद्ध अवस्था में मतलब कि आपका वृद्धा, ठीक है, वृद्ध अवस्था से वृद्धा अवस्था में उसे पेन वेन, पेन गंगा, वेन गंगा, पेन वेन होता है, और वो कहती है कि मेरे, और वो कहती है कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, प्राण कर लेना, या कर, वो कहती है मेरे प्राण निकल रहे हैं, प्राण से आएगा प्रणीता, मेरे, वो कहती है कि मेरे अब, सॉरी देख लो, व्रत अवस्था में से भी आ जाएगा मन्नेर, में उसे पेन होता है, पेन वेन, पेन गंगा, वेन गंगा, वो कहती है मेरे प्राण निकल रहे हैं, प्राण से प्रणहिता, प्राण निकल रहे हैं, और मेरा इंद्र के पास जाने का टाइम आ गया है, मतलब भगवान के पास जाने का टाइम आ गया है, इंद्र से इंद्रावती के पास जाने का टाइम आ गया है। तो बच्चा क्या कहता है? माँ सबर की बात है, माँ सबर से सबरी, की से किन्नरसानी, सबर की बात है, सही हो जाएगा, सही हो जाएगी, मतलब सबर रख, तू सही हो जाएगी, सही से सिलेरू। ये हो गया कोड। तो अगेन देखो, एक सेकेंड, गोदावरी का कोड क्या था? माँ क्या करती है? बच्चे को गोद में रखती है, ठीक है, दूध पिलाती है, तो माँ गोद से गोदावरी दूध पिलाती है, दूधना, ठीक है, और उसका क्या करती है? उसका परवरिश करती है, परवरा, पूरा ध्यान रखती है, पूर्णा, ये हो गया पूरा, पूरा ध्यान रखती है। मगर, मगर से हो गया मंजरा, वृद्ध अवस्था में, वृद्धा, उसे पेन वेन होता है, ऑब्वियसली बूढ़े होते हैं, दर्द होता है, पेन गंगा, वेन गंगा, तो वो कहती है मेरे प्राण निकलने वाले हैं, प्रणहिता, अब मेरा इंद्र के पास जाने का टाइम आ गया है, इंद्रावती। तो फिर बच्चा कहता है, ठीक है, कि माँ सब ठीक हो जाएगा, सबरी, सब्र, माँ सब्र की बात है, ठीक है, सब्र रख, सबरी, की से किन्नरसानी, सब्र की बात है, सब सही हो जाएगा, सही से सिलेरू। फरहान हो रहा है कि याद कुछ? ठीक है, अगर स्टोरी क्या होती है हमारी अपनी लैंग्वेज में होती है और हमें याद हो जाती है, लेकिन अगर मैं आपको ऐसे कोड सारे कराऊंगा, अभी तो आपको लगेगा याद है, लेकिन एक महीने बाद पूछूंगा याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको इतना भी स्ट्राइक कर गया कि सर ने ऐसे बताया था कि दूध की बात हो रही थी, बूढ़े की बात हो रही थी, पेन की बात हो रही थी, वेन की, गोद की बात हो रही थी, परवरिश की बात हो रही थी, तो आपको वहां पे इंद्र के पास जाने का टाइम, ठीक है, प्राण निकल रहे हैं, और एक रिलेशन होता है, तो वहां पे एक दो भी अगर आपको समझ में आ जाएगा ना 4 में से, तब भी आप पॉइंट कर लोगे, अच्छा ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ऐसे मैं चाह रहा हूँ आपसे, परफेक्शन नहीं करनी 100%। परफेक्शन के चक्कर में हम क्या होता है, गलती करते हैं बहुत ज्यादा, टाइम वेस्ट कर देते हैं। हमें कुछ चीजें बस आइडेंटिफाई करनी है प्री निकालने के लिए, ओके। और मेंस में कभी नहीं पूछेगा ये कि व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर,
तो इसलिए उस समय याद नहीं करना, हमें आइडेंटिफाई करनी है, इसलिए मैं आपके लिए कोड बना रहा हूँ कि प्री में कोई दिक्कत ना आए आपको। नेक्स्ट है आपका कृष्णा रिवर। तो कृष्णा के भी हमने देखी थी, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी थी। अगेन यहाँ देखो कोयना, वरना, इसमें से हम कुछ ट्रिब्यूटरी याद कर लेंगे कृष्णा की। तो कृष्णा का जो कोड है इसे देख लो, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, बेंजी हाल इसी की है, तुंगभद्रा। ये तो होगी आपकी। वैशाली का है, उससे पूछता हूँ एक बार। वैशाली ये वाली ट्रिब्यूटरी है जो कौन सी वाली है, राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है? ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है कृष्णा, ऊपर से नीचे, जो मैंने बताई, ये राइट बैंक है लेफ्ट बैंक है? ये वाला राइट लेफ्ट। हाँ बस राइट बैंक है ये वाला। क्या गलत बताया मैंने फिर? राइट ठीक होता है, चल। और ऊपर वाली है डॉन, भीमा, डिंडी, ये सॉरी है इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। इधर करना है, इधर करना है भाई ये डायरेक्शन है, मतलब ये एरो है, ऐसे जा रही है कृष्णा। अच्छा उसी हाँ, तो direction फिर में। ये लेफ्ट हुई, ये राइट हुई, नीचे वाली राइट हुई, ऊपर नीचे वाली राइट होगी, शाबाश, हाँ ठीक है। तो टिप क्या है इसकी, देखो कृष्णा जो है, कृष्णा है अपना, कृष्ण भगवान है, कृष्णा मान लो, कृष्णा घाट घाट का, अलग अलग जगह पे ना मक्खन खाता रहता था, घाट घाट का खोया, खोया बोलते हैं, खोया दूध का माल 5 बार खाकर तंग बड़ा हो गया। उसने बहुत खा लिया, तो कृष्णा घाट घाट का खोया, मक्खन से आया खोया, दूध का माल खाकर, कितना? खोया दूध का माल 5 बार खाकर तंग बड़ा हो गया, बहुत तंग हो गया वो, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने फिर जो भी ये माल था सारा, वो बोरी में बांध कर भीम को, भीम डोन को भेज दिया। भीम है, भीमा पता ही आपको, भीम वो डोन है, ठीक है। तो उसने फिर माल बोरी में बांधकर भीम डोन को भेज दिया, ठीक है। भीम उसे खाकर उसका सीना चौड़ा हो गया, भीम ने उस माल को खाया तो उसका सीना चौड़ा हो गया और वो हल्ला करने लगा। फिर वो पूरी आवाबाजी आ गई, पहलवान बन गया, हल्ला करने लगा। तो मौसी ने उसे डंडी मारी। भाई इतना यार कहानी याद होगी, कृष्णा ने मक्खन खाया था, भीम को दिया, वहां पे यही क्वेश्चन आएगा, डंडी मारी, क्वेश्चन नहीं आएगा डिंडी, भीमा, मूसी। बच्चे फिर कंफ्यूजन रहेंगे, तुम्हें स्टोरी से याद रहेगा कि यार भीम की स्टोरी में तो आपका माँ का कोई रोल नहीं था उधर, और यहाँ पे मौसी आ गई, तो समझ में ऐसे आएगा चीजें कि कर लोगे आप, ठीक है ना। गोदावरी में माँ का रोल था, बूढ़ी अवस्था, वो सब चीजें। तो स्टोरी से मेरे को पूरा उम्मीद है आप क्वेश्चन ठीक करके आओगे। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ। कृष्णा घाट घाट का, तो कृष्णा से कृष्णा हो गया, कृष्णा रिवर की बात हो रही है। घाट का हो गया घाट प्रभा, घाट घाट का खोया, खोया से देखो कोयना, कोयना खोयना, ठीक है, खोया से हो गया खोयना। खोया दूध से हो गया दूध, दूध गंगा, दूध गंगा का माल, माल से हो गया माल प्रभा, घाट प्रभा हो गया था, माल प्रभा हो गया। 5 बार, 5 बार से हो गया 5 गंगा, 5 गंगा, 5 बार खाकर, ये स्मॉल है इसलिए कोई, तंग बड़ा हो गया, तंग बड़ा से हो गया तुंगभद्रा, तंग बड़ा तुंगभद्रा, उससे राइम किया मैंने, तुंगभद्रा को राइम किया है, तंग बड़ा हो गया। फिर और उसने क्या किया, फिर माल को बोरी में बांधकर भीम डोन को भेजा। तो बोरी, भीम, डोन, ये यहां से आ गई आपकी। उसे खाकर उसका क्या हो गया, सीना चौड़ा हो गया, सीना, सीना भी है, सीना चौड़ा हो गया और वो हल्ला करने लग गया, हल्ला से हलिया, हल्ला करने लगा। तो फिर मौसी ने क्या किया, डंडी से उसे मारा, मौसी से मूसी, डंडी से डिंडी, और मारा से मुन्नेरू। खत्म। चलो अभी नहीं, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मजा आएगा। हाँ क्या डाउट है आपको? नहीं, ये वाला नोट्स में नहीं है ये। ओहो, तो मैंने क्या बताया था, जब क्लास करने का फायदा कुछ तो होना हाँ, चाहिए, सब नोट्स में दे दूंगा, क्या फायदा? ये मैंने आज ऐड किया है, बैठ के मेहनत करता हूँ पहले क्लास बनाने के लिए। फोटो खींच लेंगे बच्चे। हाँ तो बच्चे फोटो खींच लो, ये जो क्लास में आएगा ऑब्वियसली थोड़ा तो ऐड करूंगा, कल क्लास लूंगा तो आज पढ़ूंगा पूरा दिन, तो जो ऐड होता है फिर वो अब अपडेट कर रहा हूँ और नोट्स को, ठीक है। नोट्स में है 80% है, 20% में ऐड करके आता हूँ क्लास में फिर, ठीक है। चलो अब आ जाओ कावेरी रिवर सिस्टम। देखो कावेरी का कोई कोड नहीं बनाया मैंने, क्योंकि सबके कोड की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं बनाया, क्योंकि जब आप कृष्णा और गोदावरी को आइडेंटिफाई कर लोगे ना, थर्ड बचता है कावेरी मेजर सिस्टम, तो पता चल जाएगा इन दोनों में नहीं है, फिर एलिमिनेट करना। ओके, तो कावेरी का कोड नहीं है, बस कुछ मेजर रिवर ट्रिब्यूटरी बता दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ना ही कृष्णा की है ना गोदावरी की, तो कावेरी की होंगी। तो वहां से हम ऐसे खेलेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मेरे को दिखाओगे प्री के, तो मैं उस टाइम आपको बताऊंगा कैसे हम ट्रिक से डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सब चीजें याद भी नहीं करनी होती, कितनी चीजें याद करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ मेन चीजें बताऊंगा इसकी रिवर की, जो आप याद रखना, फिर आपको इजी हो जाएगा। तो कावेरी का सोर्स क्या था, तल्ला कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल्स में। अगेन ये इंपॉर्टेंट है फिजियोग्राफी, कहां से, तल्ला कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स। हेमावती, यागची, शिमशा, शिमशा रिजर्वॉयर भी है, ये सब याद रखो। अर्कावती नाम सुनो एक बार,
अर्कावती पे चामराजा सागर, ये इस पे क्या है आपका रिजर्वॉयर है, ठीक है। फिर आपका स्टेनली रिजर्वॉयर, ये सब आपके रिजर्वॉयर्स हैं। ये पूछ लेगा स्टेनली रिजर्वॉयर, चामराज रिजर्वॉयर कौन सी रिवर पे है, इसलिए बता रहा हूं आपको। फिर कावेरी की और ट्रिब्यूटरीज है लक्ष्मण तीरथ, काबिनी, स्वर्णवती और ये नोयल। उसके बाद है आपकी अमरावती, ननगंती, अगेन इधर है आपका शिवरॉय हिल्स, मणिमुक्ता, गोमुखी, वेल्लार, कोल्लार, ये सारी आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की। और जो डेल्टा का जो शेप है वो कैसी है, क्वाड्रिलेटरल डेल्टा, ये है। तो कावेरी कैसे डेल्टा बनाती है, क्वाड्रिलेटरल डेल्टा, ये इंपॉर्टेंट बात है। शिवरॉय हिल्स है यहाँ पे और एक हिल्स थी तल्ला कावेरी। 2 रिजर्वॉयर बताए थे, चामराजा सागर और स्टैनली। ट्रिब्यूटरीज और देख लो, नाम बस नाम एक दो बार कर लो, लक्ष्मण तीरथ, कामिनी, ठीक है। लक्ष्मण तो ऐसे याद आएगा, लंका जा रहे थे लक्ष्मण जी, तो ये साउथ में ही है बिल्कुल राम के साथ, तो लक्ष्मण बिल्कुल साउथ में, इन तीनों रिवर सिस्टम में कावेरी रिवर सिस्टम साउथ में तीनों से, तो साउथ का ही बनेगा लक्ष्मण तीरथ, ठीक है। काबिनी, स्वर्णवती, नोयल, अमरावती, याक्षी, हेमावती, अर्कावती, बती थोड़े आ रहे हैं, ठीक है, बती देख लो एक, तो ये हो गया कावेरी। हाँ वैशाली, डैम वगैरह तो नहीं पूछेंगे ना, खोल दिए। पूछेंगे बिल्कुल पूछेंगे, पूछ चुके हैं, आगे कराऊंगा, एक दो बता दिए मैंने, ठीक है, आगे और कराएंगे। इधर जा रहा है ना 2021 में क्वेश्चन आया है डैम्स, ये कौन से हैं। अच्छा। चलो नेक्स्ट है आपका मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। अब हमने मेन रिवर सिस्टम में थी, और रिवर देखो, लूनी वेस्ट ऑफ द, कहाँ पे ओरिजिन होती है, वेस्ट ऑफ द अजमेर इन द अरावली रेंज राजस्थान। और ये एफिमरल है, अगेन एफिमरल कौन सी रिवर्स होती है, जो थोड़े टाइम के लिए होती है, जैसे पानी आए, बारिश आए, स्टार्ट होंगी फिर वापस खत्म हो जाएगी। और कहाँ पे ड्रेन करती है, रन ऑफ कच्छ के अंदर। अगेन ये बोल देगा आपको स्टेट के अंदर लूनी ड्रेन्स इन अरेबियन सी, वो गलत हो जाएगा, ये ड्रेन्स इन रन ऑफ कच्छ, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के दे रहा हूँ। साबरमती रिवर कहां से राइज होती है, फ्रॉम द हिल्स ऑफ मेवाड़ इन अरावली रेंज, और इसकी ट्रिब्यूटरीज है हथमती और वत्रक। माही राइज होती है विंध्यास में, इसकी ट्रिब्यूटरी है सोम, अनस और पनाम। नर्मदा इसका वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द, कहां से राइज होती है, ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अमरकंटक प्लेट्यू, तो अमरकंटक प्लेट्यू याद रख लेना, बताया था ना अमरकंटक प्लेट्यू पे, सोन, नर्मदा, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ये सब। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया, ये देखो वैशाली, पहले जो हमने पढ़ी थी कावेरी, कृष्णा, सॉरी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये थी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब मैं इधर आ रहा हूँ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे, आपका लूनी, माही, साबरमती, नर्मदा, तापी, ये सब क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ध्यान रखो ओरिएंटेशन। तो ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपकी नर्मदा, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया, फ्लोइंग इन द रिफ्ट वैली, ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। इससे पहले कौन सी रिवर बताई थी फरहान मैंने, रिफ्ट वैली में जो फ्लो करती है, दामोदर, ठीक है। चल कोई नहीं, अभी तू नींद में है, 1-2 दिन में खुलेगा, अभी जोग्राफी पहली क्लास है ना, कोई बात नहीं, सदमा लगा हुआ है, क्या क्या हो रहा है ठीक है। अभी थोड़ा वैसे ही आ रहा है। अरे वो पहले की क्लास लूंगा ना, उसमें कर लूंगा। मेरे को पता है, ऑब्वियसली जब 7-8 क्लास लगातार करते हैं तो बंदा थोड़ा फॉर्म में आता है, अब पहली क्लास में इतना हो जाता है, दिक्कत जाती है, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा हंसी करने दे मेरे को भी, चलने दे मार चलो ये हो गया। वैली बिटवीन सतपुरा एंड, हाँ तो ये कहाँ से फ्लो करती है, ओहो अब तो एक क्वेश्चन हो रहेगा, क्या कोड बनाया था मैं खुद ही भूल गया ठीक है। अच्छा वैशाली तू बता मेरे को, ओरिएंटेशन क्या था, विंध्यास, सतपुरा, नर्मदा, तापी, मैंने कराया था चारों का ओरिएंटेशन। हाँ अच्छा याद नहीं आ रहा, मैंने सबसे पहले बताया था विंध्यास होंगी, ठीक है, फिर नर्मदा आएगी, फिर सतपुड़ा आएगी और फिर तापी आएगी, ये कोड कराया था याद। अब तो कोड क्या था उस टाइम याद नहीं, पर ओरिएंटेशन याद रहा है। तो विंध्यास क्या कह रहा है, इट फ्लोज बिटवीन सतपुड़ा एंड विंध्यास, तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में कौन सी रिवर करती है, नर्मदा। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि याद पूछ लेगा ना किसके बीच फ्लो करती है, दिक्कत जाती है। फिर उसके बाद आएगी तापी, नीचे आती है, देखो तापी नीचे आएगी। और ये कौन सा फॉल बनाती है नर्मदा, धुआंधार फॉल्स, कहाँ पे, नियर जबलपुर। और ट्रिब्यूटरीज है कोलार, तवा, छोटा तवा, बंजर। आशिमा आपको याद है मैंने क्या कोड बताया था इसका, विंध्यास का और सतपुड़ा का, और यहाँ नर्मदा थी और यहाँ तापी थी। Sir, I did not attend the class. अच्छा अटेंड नहीं की थी I wasn't in the class. ठीक है। फाबिया बताओ ये कैसे याद करवाया था मैंने, विंध्या सतपुड़ा के बीच में आपकी नर्मदा है और फिर तापी है। हाँ करवाया था फिजियोग्राफी में करवाया सबको पता है, करवाया था, अच्छे से याद है, पर कोड याद नहीं आ रहा, घर जाके देखना फिर कल देखते क्लास में, ठीक है। हाँ मैं लिखा हुआ है, ठीक है
काले अब देखो, हाँ अगला इसका कोड है हमारा कोलार, तवा, छोटा तवा। कोलार अलग है, तवा अलग है, छोटा तवा अलग है और बंजर अलग है। तो काले छोटे तवे पर नर्मदा क्या करती है, बाजरे की रोटी बनाती है। ये कोड है, काले छोटे तवे पर नर्मदा बाजरे की रोटी बनाती है। तो काला, काले छोटे हो गया, ठीक है, काले से हो गया कोलार, छोटे से हो गया, छोटे तवे से हो गया छोटा तवा, नर्मदा नर्मदा रिवर थी, बाजरे से हो गया बंजर। तो काले छोटे तवे पर नर्मदा बाजरे की रोटी बनाती है। चलो नेक्स्ट है तापी। तापी ओरिजिनेट फ्रॉम मुल्ताई टैंक ऑन सतपुड़ा प्लेट्यू इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट। ये कहां पे होती है, मुल्ताई टैंक सतपुड़ा प्लेट्यू पे, बैतूल पे। ट्रिब्यूटरीज है इसकी पूर्णा, बैतूल और अमरावती। अदर इंपॉर्टेंट रिवर्स है, इनकी आपकी लोकेशन होनी चाहिए और डिटेल में पल्लवी, इसको फिर मैप में मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी मांडवी गोवा के अंदर है, जुआरी गोवा के अंदर है, और सारावती कर्नाटका, भारतपुजा केरला, परियार केरला। ये आपकी अदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, मांडवी गोवा, जुआरी गोवा, सारावती कर्नाटका, भारतपुजा केरला, परियार केरला। इसके अलावा और रिवर्स अगर बात करें तो वो है आपकी सुबर्ण रेखा। ये कहां पे राइज होती है, रांची के पास। हुंड्रू फॉल्स इज क्रिएटेड ऑन द कोर्स ऑफ सुबर्ण रेखा। और मैंने आशिमा क्या बताया था, सुबर्ण रेखा इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिवर रेजोनोवेशन। रिवर वापस रेजोनोवेट हो गई थी, वापस इसकी नई स्टेजेस बन गई। तो और वहां पे जो ये फॉल बनता है, निक पॉइंट फॉल बनता है, कौन सा बनता है, हुंड्रू फॉल। ये हुआ क्या था फरहान, जो आपका रिवर रेजोनोवेशन है, मान लो रिवर चल रही नॉर्मल, एकदम से कोई फॉल्ट आ गया, सबमर्जेंस हो गया या फिर इमरजेंस हो गया, तो एकदम से क्या होता है, रिवर की स्पीड बढ़ जाती है वापस, अगर कोई फॉल्ट आ गया तो इसको बोलते हैं रिवर ने वापस रेजोनेट कर लिया अपनी स्पीड को। फिर वो डिफरेंट फीचर्स बनाता है, उसमें से एक फॉल होता है निक पॉइंट फॉल। ये निक पॉइंट है यहाँ पे जो फॉल बनता है। तो ये सुबर्ण रेखा रिवर भी एग्जाम्पल इंडिया में रिवर रेजोनेशन का, जो फॉल बनाती है उसका नाम है हुंड्रू फॉल्स, इज क्रिएटेड ऑन द कोर्स ऑफ सुबर्ण रेखा। ये मैं करवा चुका हूँ, देख लेना उसके अंदर, वीडियो के अंदर। द सुबर्ण रेखा passes through areas with extensive mining of copper and uranium ores। तो जहां से ये पास करती है वहां पे माइनिंग काफी होती है, कॉपर की, यूरेनियम ओर की। द सुबर्ण रेखा हैज बीन लाइफलाइन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इनहेबिटिंग द छोटा नागपुर रीजन एंड द वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट देयर लाइवलीहुड। इट इज गेटिंग मोर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एल्यूमिनियम फैक्ट्री ऑफ मुरी। पल्लवी ये बताओ मैंने क्यों लिखा है इतना लाइन, इसकी फायदा क्या होगा, कहाँ यूज करोगे आप इस चीज को। ये प्री के लिए होगा, प्री का पॉइंट तो हुंड्रू फॉल्स हो गया, सुबर्ण रेखा। ये जो मेरा लिखने का पर्पस था ना, एक तो होता है पॉल्यूशन से कोई क्वेश्चन आएगा, एक ट्राइबल लाइफ से कोई क्वेश्चन आएगा, एक रिवर वाटर पॉल्यूशन से कोई क्वेश्चन आएगा, तब आप इसको केस स्टडी की तरह यूज करोगे कि सुबर्ण रेखा रिवर वो माइनिंग होती है उसके आसपास कॉपर की, यूरेनियम की और एल्यूमिनियम की, और ठीक है मुरी में जो फैक्ट्री है उसकी, उससे इतना पॉल्यूशन हो रहा है इस रिवर का, ये केस स्टडी होगी। यमुना में आप क्या बताओगे, मैंने बताया था अलग अलग से, यमुना में पॉल्यूशन होगा टेनरीज का, ठीक है, सीवेज का, दिल्ली से पॉल्यूशन आ रहा है, सिटीज से आ रहा है। गंगा में टेनरीज का, ऊपर डैमिंग, और फिर आप जो आपकी गुजरात में रिवर्स है उनमें क्या बताओगे, आपका जो ये साड़ी की डाइनिंग होती है, साड़ी होती है इसकी डाइंग होती है, डाइंग का पॉल्यूशन। अलग अलग जगह पे बताओ स्पेशल एंगल पे कहाँ पे क्या पॉल्यूशन हो रहा है। ऐसे ही आप सुमन रेखा का एग्जांपल दो कि यहाँ पे इतना पॉल्यूशन हो रहा है, उसके कारण ये रिवर खराब हो रही है। प्लस में जब ट्राइबल की बात आती है तो ट्राइबल की लाइफ भी, कम्युनिटी भी यहाँ पे खराब हो रही है, तो इसमें भी आप एग्जाम्पल की तरह यूज करते हो। इसलिए ये केस स्टडी दी आपको सुमन रेखा की, एक दो केस स्टडी होनी चाहिए आपके आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए। अगली रिवर है आपकी बैतरनी। बैतरनी कहां से राइज होती है, गोनासिका या फिर गुप्त गंगा हिल से। द बैतरनी इज वन ऑफ द 6 मेजर रिवर्स ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा में अगेन ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है, पूछ लेगा कि ये गिफ्ट ऑफ 6 रिवर किसको बोलते हैं। तो 6 आपकी रिवर से उड़ीसा के अंदर, उनमें से एक रिवर है बैतरनी। द बैतरनी इज द 6 मेजर रिवर्स ऑफ उड़ीसा इंडिया। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ उड़ीसा हैज नेम हेक्साडेल्टिक रीजन। तो जो कोस्टल प्लेन्स है उड़ीसा के उसको क्या बोलते हैं, हेक्साडेल्टिक रीजन। और द गिफ्ट ऑफ 6 रिवर्स, इसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ 6 रिवर्स। अगला रिवर है आपकी ब्राह्मणी रिवर, फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ संख रिवर एंड साउथ कोयल रिवर। तो ये कैसे बनती है ब्राह्मणी, 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनती है, संख और साउथ कोयल रिवर। ये देखो अगेन पूछ लेगा कि ब्राह्मणी इज फॉर्म्ड बाय संख एंड नॉर्थ कोयल रिवर, तो वो आपका गलत हो जाएगा। फाबियन नॉर्थ कोयल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी थी, नॉर्थ कोयल है क्या, गंगा?
बताओ पल्लवी, नॉर्थ कोयल ट्रिब्यूटरी ऑफ, आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे, आपके सिस्टम में गड़बड़ी है शायद। ठीक है, हाँ आगे आ गया, बता पल्लवी। कहाँ गायब है, लिख दिया, वाह शाबाश। ठीक है ना, ऐसे याद आना चाहिए आशिमा कि भाई सोते वक्त गाया था ना कोयले से गाना, गोरी, ऐसे याद आना चाहिए, गोरी सोते वक्त कोयले से गाना गाती है, गोपद, रिहान, सोन, कोयल, नॉर्थ कोयल। ठीक है, चलो। ब्राह्मणी डेल्टा इज अ साइट ऑफ भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगेन आपने देखा हुआ क्वेश्चन आते हैं, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे कौन सा डेल्टा है, कौन सी रिवर है, तो ब्राह्मणी डेल्टा पे आपकी भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड फेमस फॉर इट्स एस्चुराइन क्रोकोडाइल्स, और क्रोकोडाइल्स है इसकी एस्चुराइन के अंदर, एस्चुरी के अंदर। चलो, अब एक बात और देखो, जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है दे मोस्टली फॉर्म्स डेल्टा, लेकिन यहाँ पे जो ब्राह्मणी रिवर है वो क्या बना रही है, एस्चुरी। ये भी एक डिफरेंस है। मोस्टली ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे फॉर्म डेल्टा, एंड ब्राह्मणी इट इज फॉर मेकिंग एस्चुरी। अब ये एस्चुरी और डेल्टा क्या होती है, वैशाली बता दो मेरे को, चलो पूछ ही लेते हो। डेल्टा तो वो जो हाँ, रिवर साइड सेडिमेंट लेके आई, डिपॉजिट कर दिया। एस्चुरी में क्या होता है, रिवर डायरेक्टली किससे मिलती है, आपकी सी से मिलती है, और यहाँ पे मिक्स वाटर होता है, रिवर का फ्रेश वाटर और सी का सॉल्टी वाटर। तो ये जो मिक्स वाटर होने के कारण एक अलग से इकोसिस्टम डेवलप होता है, दैट इज सो दिस रीजन इज वेरी हाई रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो एस्चुरी जब रिवर डायरेक्ट सी वाटर से मिलती है इट फॉर्म्स एस्चुरी। तो ये रिवर ऐसी है ईस्टर्न साइड में जो कि इट फॉर्म्स एस्चुरी, अदर रिवर फॉर्म डेल्टा, ये भी एक्सेप्शन हो गया। चलो अगली अदर लास्ट में आपको करते हैं अदर रिवर्स। वंशधारा ये कहाँ पे है, पल्लवी देख लो, कुछ स्टेट दे रखी मैंने, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। नागवली है आपकी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, पल्लेरू है आंध्र प्रदेश में, वैगी है तमिलनाडु में, मांडवी गोवा में, सारावती कर्नाटका, परियार केरला, अतिंगल केरला और कोलाडा केरला। ये और रिवर्स है इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए। ये एक ऐसे ही बस सिंपल